सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 6th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की कथा। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमारे पिछले एपिसोड में हमने पांडु के विवाह की कथा सुनी। पांडु का पहला विवाह कुंती भोज की कन्या प्रथा के साथ हुआ, जिन्हें हम कुंती के नाम से भी जानते हैं। पांडु का दूसरा विवाह हुआ शल्य की बहन माद्री के साथ। इसी के साथ हमने कुंती को दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिए गए वरदान के विषय में भी सुना और साथ ही साथ उस वरदान से सूर्य देव द्वारा उन्हें पुत्र के रूप में मिले हुए कर्ण की कथा भी सुनी। कर्ण बचपन से ही माता अदिति द्वारा दिए गए कुंडल और सूर्य देव द्वारा दिए गए कवच के साथ पैदा हुए थे। कुंती चाहकर भी अपने पुत्र को अपने साथ नहीं रख सकती थी और इसीलिए उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया, जिसे सूत अधिरथ ने अपनाया और उसका पालन पोषण किया। अब पांडु ने पूरे विश्व पर विजय पाली है और वे अपनी पत्नियों के साथ वन में रहते हैं। अब सुनते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म कथा। एक समय की बात है, महर्षि वेद व्यास जी भूख और थकान से चूर होकर धृतराष्ट्र के यहाँ आए। उस समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया। सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि वेद व्यास जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। गांधारी ने व्यास देव से अपने पति के समान 100 बलशाली पुत्र मांगे। व्यास देव जी ने गांधारी को वर दिया कि उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद गांधारी ने गर्भ धारण किया, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी उसे प्रसव नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर को युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिला। यह समाचार सुनकर गांधारी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने गर्भ पर जोर जोर से प्रहार किया, जिसके कारण उसके गर्भ से एक मांस पिंड उत्पन्न हुआ, जो लोहे के समान सख्त था। गांधारी ने उस मांस पिंड को फेंक देने का विचार किया। दूसरी ओर जैसे ही महर्षि वेद व्यास जी को यह बात मालूम हुई, वे जल्द से जल्द वहां आ पहुँचे। उस मांस पिंड को देखकर व्यास देव जी ने गांधारी से पूछा कि वह उसके साथ क्या करने वाली थी। गांधारी ने उन्हें सब सच सच बता दिया। व्यासदेव जी ने कहा, गांधारी, मैंने कभी झूठ नहीं कहा है। मैं कभी मजाक में भी झूठ नहीं कहता हूँ, तो फिर मैं वरदान में मजाक कैसे कर सकता हूँ? मेरा दिया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। तुम जल्दी से 100 मटके मंगाओ और उन्हें घी से भरकर उनकी रक्षा का प्रबंध करो। साथ ही इस पिंड को ठंडे पानी से सींचो। पानी से सींचने पर उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। गांधारी ने उन सभी गर्भों को एक एक करके उन कुंडों में रखकर एक गुप्त स्थान पर रख दिया। वेद व्यास जी ने कहा, 2 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ही तुम इन कुंडों को खोलना। ऐसा कहकर भगवान व्यास हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्षों के बाद उन कुंडों को बंद करे गए क्रम में ही खोला गया। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। इसी के साथ कुंती को वायुदेव से भीम की प्राप्ति हुई। धृतराष्ट्र का वह पुत्र पैदा होते ही गधे की तरह रोने जैसी आवाज में रोने और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर दूसरे गधे भी रोने लगे। गधे, गीदड़ और कौवे भी रोने लगे। हर दिशा में एक अजीब सा माहौल हो गया। इस सब से राजा धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने भीष्म, ब्राह्मण, विदुर को अपने पास बुलाया और इस प्रकार कहा, हमारे कुल में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र भी ज्येष्ठ यानी कि बड़ा है।
आप मुझे बताइए कि क्या मेरा पुत्र भी राजा बन सकता है? इस बात पर आपका क्या विचार है? जैसे ही धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा, वैसे ही चारों दिशाओं में भयंकर जीव शोर मचाने लगे। चारों ओर से अमंगल ही अमंगल हो रहा है, मानो जैसे चारों ओर से अमंगल ही अमंगल हो रहा हो। विदुर जी ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार अपशगुन प्रकट हो रहे हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि आपका यह पुत्र इस कुल का सर्वनाश कर देगा। इस कुल को बचाने के लिए और आने वाली विपत्ति को टालने के लिए आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो सकता है। आपके पास तब भी 99 पुत्र होंगे। आप अपने इस पुत्र को त्याग दीजिए। नीति भी यही कहती है कि पूरे कुल के हित के लिए आप एक व्यक्ति का त्याग कर दें। लेकिन सभी विद्वानों की बात सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के चलते अपने पुत्र का त्याग नहीं किया। एक ही महीने में गांधारी ने अपने 100 पुत्रों से अलग एक पुत्री को भी जन्म दिया। जिन दिनों गांधारी ने गर्भ धारण किया हुआ था, उन्हीं दिनों धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जाति की स्त्री रहा करती थी। उस वर्ष धृतराष्ट्र को उस स्त्री से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। अब मैं आपको दुशला और युयुत्सु के जन्म के बारे में विस्तार से बताती हूँ। दुशला के जन्म के बारे में बताया गया है कि जब वेद व्यास जी ने पिंड के 100 भाग किए थे, उसी समय उस पिंड के 101 भाग हो गए थे, क्योंकि गांधारी मन ही मन एक कन्या भी चाहती थी, क्योंकि पुत्रों से ज्यादा स्नेह पुत्री से मिलता है। गांधारी ने मन ही मन कहा कि अगर उसने कुछ भी पुण्य किया है तो उसके फल स्वरूप वह एक पुत्री चाहती है, और इसी तरह 100 से अलग एक और बचे हुए भाग से दुशला का जन्म हुआ। अब मैं आपको सुनाऊंगी पांडु को मिले हुए शाप की कथा। एक समय की बात है, राजा पांडु वन में शिकार करने के लिए गए। वहां उन्हें 2 सुंदर हिरण दिखे जो समागम कर रहे थे। उन्हें देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर और सुनहरे पंखों वाले तीखे बाणों से उस मृगी और मृग को बींध डाला। दरअसल उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी ऋषि पुत्र थे, जो हिरण का रूप लेकर अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहे थे। उस मृग रूपी ऋषि ने मनुष्य की आवाज में विलाप करते हुए कहा, राजन, जो मनुष्य काम क्रोध से भरे हुए हैं, वे बुद्धि शून्य होकर पाप में संलग्न रहते हैं। वे भी ऐसा क्रूरतापूर्ण काम नहीं करते हैं जैसा तुमने किया है। तुम्हारा जन्म श्रेष्ठ क्षत्रियों के परिवार में हुआ है, फिर भी तुमने ऐसा कार्य कैसे किया? पांडु ने कहा, क्षत्रियों में मृग का व्रत मान्य है, तुम बिना बात मोहवश मेरी निंदा मत करो। मृग ने कहा, कोई भी मनुष्य संकट में पड़े अपने दुश्मन पर भी प्रहार नहीं करता, और तुमने तो मुझ पर इस अवस्था में बाण चलाया है। महर्षि अगस्त्य भी एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृग क्रिया की थी। तुम्हें मुझ पर दया भाव रखकर मुझे समागम से तृप्त होने देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ। तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं मृग रूप में ब्राह्मण हूँ, इसीलिए तुम्हें ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे और मेरी जैसी अवस्था में आ जाओगे, तो तुम भी अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इस अवस्था में आते ही मृत्यु तुम्हें जकड़ लेगी और तुम यमलोक को सिधार जाओगे। ऐसा कहकर मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा पांडु को दुख से भर दिया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अब राजा पांडु क्या करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ
ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।